समीरात्मक सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। क्या लगता है आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो और जो किसानों का आंदोलन है, क्या दोनों मिलकर एक दोधारी तलवार साबित होगा मोदी सरकार के लिए इन चुनावों में? देखिए, सरकार के सामने तो मुसीबत खड़ी करने वाली दोनों स्थितियां हैं। जिस तरह से अगर आपने किसानों का जिक्र किया है इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से किसान आंदोलन पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में, यूरोपियन कंट्रीज में, कई सारे देशों में हुए और वहां की सरकारों ने कैसे किसानों के साथ टैकल किया उस इशू को। तमाम सरकारों ने अपने फैसले पलटे। इवन भारत में भी बहुत सारे आंदोलन उससे पहले किसानों के हुए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से उनको आने से रोका जा रहा है कि आप अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं, तो एक जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले को मैं उस रूप में ही देखता हूं जो उसने ये कहा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, ये उसका वायलेशन करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं कि वो भी कोई चीज है क्या, इसलिए कि उसको इतना ज्यादा कमजोर कर दिया गया है। संस्था से जुड़े हुए लोगों की भर्तियां बंद कर दी गई हैं, सूचना मांगने पर दी जा नहीं रही है, टाल मटोल की जा रही है, या फिर मांगने वालों को धमकाया जा रहा है, या उनको किसी तरीके से डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो मैं तो इस फैसले को और जो किसान आंदोलन, इन दोनों के रूप में इसको यही देखता हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लोकतांत्रिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक तरीकों का को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही। उसको भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए जो किसानों के साथ हो रहा है। तो क्या ये सभी लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? उनकी कोई मांग, उन्होंने कोई एडिशनल मांग नहीं की है, उनकी पुरानी मांग है, और ये मांग है कि जिसको आपने किसान कानूनों को वापस लेते समय उनके साथ प्रॉमिस किया था कि आप लोग अपना आंदोलन अब खत्म करिए, इस पर हम विचार करेंगे। उसी को याद दिलाने के लिए अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप एक राज्य दो राज्य पहले ही आप उनको रोक रहे हैं जहां रूलिंग पार्टी की सरकारें, और रोक भी इस तरीके से रहे हैं कि उसको देख करके कोई भी दंग रह जाएगा कि ये किसको रोकने की ये कोशिश हो रही है। आप अपने देश के लोगों को रोक रहे हैं, या फिर आप दुश्मनों को रोक रहे हैं? किसको रोक रहे हैं? या फिर अपराधियों को रोक रहे हैं? तो ये बड़े हैरान करने वाली चीज है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझको लग रहा है कि एक बार फिर से आरटीआई जैसी संस्थाओं की, और ये जो सूचना आयोग जैसी संस्थाएं हैं और आरटीआई जैसे कानून हैं, इनको लेकर के एक बार कम से कम फिर से बहस शुरू होगी और इन संस्थाओं की मजबूती की बातें भी होगी। और अभी मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव आयोग जैसी संस्था को कमजोर करने की एक कोशिश की गई है, उस पर भी इस पिटीशन डाली गई है, उस पर भी सुनवाई होगी। और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उसमें भी, चूंकि जो तरीका चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बनाया गया है वो सीधे तौर पर वो दिखाई पड़ता है कि सरकार जिसको चाहेगी उस चुनाव आयुक्त बन जाएगा, क्योंकि उसमें दो लोग सरकार के रहेंगे और एक जो है वो विपक्षी पार्टी का रहेगा। तो ऑब्वियस है कि उसमें तो कहीं ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में भी सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक जो संस्थाओं में, जब बहुत सारे लोकतंत्र में, हमारे यहाँ इंडिया भारत के संविधान में तमाम जो संस्थाएं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने के लिए जो पूरा सिस्टम बना है, वो सिस्टम और मजबूती के साथ दिखाई पड़ेगा कि अगर पार्लियामेंट अपनी मेजॉरिटी की वजह से कोई कानून बना देती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको देखने वाला या उसको मनमानी करने की छूट पूरी तरह से दी जा सकती है। उस पर उसको चेक करने की के लिए भी एक संस्था है, और जो संस्था सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमारे सामने है। तो मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि ये कम से कम लोकतांत्रिक संस्थाओं की बातों पर एक बार फिर से लंबी बहस छिड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो बॉन्ड की बात है, अब इसको सरकार कैसे लेती है। अगर सरकार को ये योजना पसंद ही आ रही होगी, और निश्चित तौर पर उसको पसंद आ रही होगी, जहां पर एक प्रक्रिया के तहत, एक योजना के तहत 90% चंदा एक पार्टी को मिल रहा हो और बाकी 10% में सैकड़ों पार्टियों को जा रहा हो, तो वो तो फिर उसके लिए फायदेमंद है ही। अपने उस फायदे को देखते हुए वो हो सकता है कि ऑर्डिनेंस भी ला सकती है, कुछ कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा वो करती है तो जो तमाम आरोप विपक्ष और बहुत सारी जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं
वो लगा रहे हैं, तो उससे इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि हो जाएगी। पुष्टि तो अभी भी हो गई है कि वो इसके जरिए क्या खेल हो रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, लेकिन तब और मजबूती के साथ पुष्टि हो जाएगी कि सरकार का केवल और केवल ये उद्देश्य है कि लोग उसको पैसा दें जिसकी जानकारी किसी को ना हो, और जो नहीं दे रहे हैं उसकी जानकारी भी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास रहेगी, बाकी किसी के पास नहीं रहेगी। बड़ी जो 2005 में ये आरटीआई एक्ट लाया गया था, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद लाया गया था, और इसके महत्व को वही जान सकता है कि जो ये जानने की कोशिश करता है, जिसको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। इसको 19(1)(1) के तहत रखा गया है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं आरटीआई एक्ट को भी रखा गया कि अगर आपको बोलने की आजादी है तो आपके पास इस बात की भी आजादी है, और वो आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपनी सरकार से पूछ सकें कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह की संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूती को दिखाती। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो सबसे बड़ा जो मुझको मैसेज दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि कम से कम आरटीआई जैसी संस्थाओं को कमजोर करने को कितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिया है। चाइना के बॉर्डर पे भी जाके ले आओ। समीरात्म मिश्र जी, आपका कमेंट एक आखिरी लाइन में। बस संजय जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो किसानों के साथ जो हो रहा है, और दिल्ली आने से रोका जा रहा है कि अपनी डिमांड को लेकर के वो दिल्ली आ रहे हैं, उस पर नहीं सुन रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ये चलेगा, और ये एक बार फिर वो स्थिति आएगी कि प्रधानमंत्री जी को फिर कहना पड़ेगा कि तपस्या में वास्तव में कमी थी।